अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो नारायण नारायण। आज का ये जो माहौल बाहर चल रहा है उसमें हमें अपने गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान थे, उनके उस वक्त के गुरु जो थे वो दुर्वासा मुनि थे। तो द्वारिका में जब कृष्ण भगवान राज कर रहे थे, तब उसके बाजू के गांव में से उनके गुरु दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे ऋषि मुनियों को लेके पसार हो रहे थे। तो वहाँ से जा रहे थे, तब वहाँ पर मुकाम हुआ द्वारिका के बाहर। तो दो उसमें से शिष्य जो थे वो कृष्ण भगवान को संदेशा दे के आए कि आप दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए हैं, तो आपको मिलना है, तो आप मिल सकते हैं आपके गुरुजी को। तो श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर अपने द्वारिका के बाहर जाके अपने गुरु को मिलने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो गुरु की जो एक आमन्या रहती है, चरण स्पर्श करना, फिर उनके पास बैठना। तो स्वयं नारायण भी जब शरीर रूप धारण करते हैं, मनुष्य देह धारण करते हैं, तब वो भी अपने गुरु का हर प्रकार से उसमें स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप द्वारिका पधारिए। तो दुर्वासा मुनि ने ना बताया कि नहीं, हम अभी द्वारिका नहीं आएंगे। वापस श्री कृष्ण बताते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं तो आप द्वारिका आइए, हमें अच्छा लगेगा। तो दुर्वासा मुनि ने वापस एक शर्त रखी कि मैं आता तो हूँ, लेकिन मैं जो रथ में बैठता हूँ वो रथ का जो बिना घोड़े को चलाना है और वो आपको चलाना है, और आपके साथ साथ रुक्ष्मणी जी जो है पटरानी, उसको भी चलाना पड़ेगा। तो घोड़े भी नहीं रहेंगे और हमारे शिष्य या कोई और सारथी भी नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, स्वीकार्य है ये। और वो अपने सेवक को बोलते हैं कि रुक्ष्मणी जी को यहाँ पर लेके आइए। रुक्ष्मणी जी आते हैं तो वो अपनी पटरानी से सब कुछ बताते हैं कि इस प्रकार हमें ये रथ को आगे चलाना है, और वो तब जाके गुरुजी हमारे द्वारिका में प्रस्थान करेंगे, हमारे महल में वो आएंगे। रुक्ष्मणी जी भी घोड़े, वो जो रथ है उसको खींच रहे, कृष्ण भगवान भी रथ को खींच रहे, लेकिन स्त्री का जो एक बल रहता है वो पुरुष से थोड़ा सा कम था, तो पूरा भार कृष्ण भगवान के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। और दूसरी बात कि दुर्वासा मुनि ने अपने साथ जितने भी ऋषि मुनि और शिष्य थे सबको उस रथ में बैठने के लिए कहा। तो रथ वैसे भी जो नॉर्मल था उससे थोड़ा सा और भारी हो चुका था, लेकिन कृष्ण भगवान उसको खींचते खींचते द्वारिका तक लेके गए, अपने महल तक लेके गए। फिर उनको महल में आगता स्वागता की, फिर उनके लिए 56 भोग के व्यंजन बनवा के उनके सामने परोसे। तो दुर्वासा मुनि उसमें से एक भी व्यंजन आरोपते नहीं हैं और बोलते हैं ये मुझे नहीं खाना है, अगर आपको खिलाना है तो कुछ और खिलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गुरुजी आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, वो आप बताइए, तो मैं वो उसकी व्यवस्था करता हूँ। दुर्वासा मुनि बताते हैं कि मुझे खीर खानी है। तो उनके लिए खीर बनवा के लेके आते हैं और खीर परोसते हैं। दुर्वासा मुनि कटोरे में से थोड़ी सी खीर खाते हैं और फिर वो जूठा कटोरा कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि आप ये खा लीजिए। कृष्ण भगवान थोड़ा सा वो खीर कटोरे में से लेते हैं, चखते हैं, और फिर कटोरा जैसे ही नीचे रखते हैं वैसे उनके गुरुजी जो दुर्वासा मुनि हैं वो बताते हैं कि अभी ये खीर आपके पूरे शरीर में आपको लगाना है। तो श्री कृष्ण भगवान इतने अच्छे से वस्त्र परिधान, इतने आभूषणों से युक्त थे, उसने अपने शरीर पर खीर लगाना शुरू किया और पूरे शरीर पे खीर लगा दी। सिर्फ चरण आए तो चरण में उसने खीर वो नहीं लगाई। तो दुर्वासा मुनि ने बताया कि चरणों में क्यों नहीं रखी, क्यों बाकी रखा। तो बताते हैं कि गुरु का प्रसाद है, इसके लिए पूरे शरीर में मैं ये लगा सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु का चखा हुआ प्रसाद मेरे चरण में भी नहीं कर सकता हूँ। इतना नारायण स्वयं अपने गुरु को मान देते थे, उनकी आमन्या रखते थे। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। कृष्ण भगवान को पता था कि यहाँ पर मेरी परीक्षा हो रही है, रथ को खींचना,
ये 56 भोग व्यंजनों को ना आरोगना और ये खीर इतनी सी लेके बाद में मेरे शरीर पर लगवाना। तो बोलते हैं कि कुछ त्रुटि रह गई है तो हम क्षमा प्रार्थी है। दुर्वासा मुनि बताता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं और जहाँ जहाँ पर आपके शरीर में आपने खीर लगाई है वो शरीर आपका वज्र का बन जाएगा और इसकी वजह से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के शरीर में कोई भी बाण प्रवेश नहीं कर पाया। उनकी शक्ति तो थी, सुदर्शन की शक्ति थी, लेकिन साथ में गुरु की शक्ति बहुत मायने रखती थी। उसकी वजह से कितने भी बाणों का प्रहार सामने से आया, लेकिन उनके चरणों में सिर्फ नहीं था वज्र का, बाकी पूरा शरीर वज्र से बन चुका था कि उनको कोई भी किसी भी अमोघ विद्या का बाण हो लेकिन वो लगता नहीं है। तो हम अपने गुरु को ऐसे लाइटली लेते हैं या मानते नहीं हैं, या आज भी हमारे गुरु नहीं हैं तो हम जो संप्रदाय को मानते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, हमें गुरु धारण करना अति आवश्यक है। और हमारे उस संप्रदाय की हमें कंठी पहनना कितना आवश्यक है ये मैंने पहले भी बताया था। और हमारे पास तो यहाँ पर स्वयं साक्षात राम और श्री हनुमान जी है। तो ये सत्य घटना है कि राजस्थान में एक व्यक्ति, जैसे आजकल बोलते हैं कि मेरा पति कमाता नहीं है या लड़का कमाता नहीं है, लड़की कमाता नहीं है, ऐसे हम जो बोलते हैं, तो ये कुछ ही समय पहले की बात है। और राजस्थान में वो 4 भाइयों का परिवार है, उसमें सबसे छोटा जो पुत्र था वो इतना कमाने में सक्षम नहीं था, थोड़ा सा वो कम कमाता था बाकी के भाइयों से। बाकी का भाइयों का शादी हो गई, परिवार हो गया, सब कुछ हो गया। तो जैसे परिवार में हम सहजता से बोलते हैं कि तू क्या करेगा, तेरे में तो कुछ बुद्धि नहीं है, तेरे को कुछ समझ नहीं है, कुछ अक्ल नहीं है, ये सहजता से हम अपने परिवार के सदस्य को बोल देते हैं। तू यहाँ चला जा, तू वैसे भी हमारे ऊपर बोझ रूप है। सब बड़े भाइयों ने बोला, माता पिता ने बोला, तो वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, बोला मैं चला जाऊँगा। तो जो कमा रहे थे, सक्षम थे, उसमें से एक भाई, बड़े भाई ने बोला कि तू क्या कमा लेगा, तेरे में कोई हैसियत ही नहीं है, तेरी कोई आवड़त ही नहीं है, तो तू बाहर जाके कहाँ रहेगा और क्या खाएगा, और कहाँ जाके रहेगा। तो बोला कि नारायण है उनके साथ में रहूँगा। क्या खाएगा, तो नारायण जो खिलाएंगे वो खाऊँगा। तो उसमें से एक भाई, गुस्सा अवस्था, जब हम क्रोधा अवस्था में घर में परिवार में जब झगड़ा होता है ऐसे, तब हम बोलते हैं कि तू मरेगा तो भी तेरा अंतिम संस्कार करने कोई नहीं आया, ऐसे एक भाई ने उसको बोला। तब वो छोटा भाई जाते जाते इतना बोल गया कि अगर मैं मरूंगा तो स्वयं राम मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए आएंगे। तो परिवार वाले बोले, क्या श्री राम भगवान तेरे लिए फ्री है कि वो तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए आए। तो बोला कि जब वो अपने भक्त जटायु का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे तो मेरा भी अंतिम संस्कार करने के लिए श्री राम आएंगे। वो वहाँ से चले गए। ऊपर श्री राम भगवान नारायण धाम में बैठे थे। वो बहुत ही विचलित हो गए कि पृथ्वी पे हर एक आत्मा, हर एक जीव जो है वो कुछ ना कुछ हमसे मांगता है। सबसे पहले संपत्ति मांगता है, यश कीर्ति मांगता है, फिर संबंधों में पुत्र रूप से मुझे मांगता है, पति रूप से मुझे मांगता है, पिता रूप से मुझे मांगता है। हर एक व्यक्ति की ज़रूरियात अनुसार मेरा संबंध जोड़ के मुझसे मांगता है। कोई तपस्वी है तो वो ऐसे बोलेगा कि मुझे दर्शन चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक ही व्यक्ति है कि जो अपने अंतिम संस्कार के लिए मुझे मांग रहा है, तो मुझे अंतिम संस्कार उसका करना ही पड़ेगा। 25-30 साल हो गया, अभी वो थोड़ा सा वृद्ध होने को आया। पूरा जीवन उसने जंगल में बिताया। खाना पीना उसके व्यवसाय अनुसार थोड़ा सा उसको मिल जाता था। बिना शादी किए, बिना परिवार के वो अकेला रह रहा था। जब अंतिम घड़ी आई तब वहाँ पर श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि अब मुझे वापस जाना है पृथ्वी के ऊपर, इसका अंतिम संस्कार की अभी घड़ी आने वाली है, बहुत निकट वेला है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि क्या आप अपने भक्त के लिए ये करने के लिए भी नारायण अभी आपको जाना पड़ेगा, मैं आपके बदले में वो करके आता हूँ अंतिम संस्कार जो भी है। श्री राम भगवान और हनुमान जी दोनों यहाँ पर आते हैं। उनकी कुछ सांसें बाकी है और वो राम भगवान अपने चतुर्भुज, जो ओरिजिनल श्री राम का स्वरूप है धनुष बाण वाला, वो उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तूने मुझे 25-30 साल पहले जो बोला था कि मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए श्री राम आए, तो मैं आया हूँ। अभी तेरी अंतिम सांसें चल रही है, लेकिन आपका ये जो अंतिम संस्कार है वो मेरा जो भक्त है वो हनुमान जी करेगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ अवसर चाहिए। उन्होंने बोला कि आपके भक्त का, जटायु का आपने किया था, तो आपके इस भक्त की सेवा का लाभ मुझे दीजिए।
वरना ये 13 दिन तक मैं यहाँ पर रहूँगा। आपका अग्नि संस्कार होने के बाद की 13 दिन की विधि मैं संपन्न करूँगा। जो भी ब्राह्मण के पास करवाना है वो मैं स्वयं करूँगा और आपके जीव को यहाँ से मुक्ति दिलाऊँगा। तो हमें मन से, वाणी से नारायण को पकड़ के रखना है, गुरु को पकड़ के रखना है। अगर हमारे गुरु अपने साथ है, हमारे नारायण अपने साथ है, तो जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें अनगित ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास आ रहे हैं रेगुलर कि किस प्रकार से लोग बच रहे हैं उसमें, और क्या क्या दुविधाओं में से क्या क्या मिराकल्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो हमें नारायण को पकड़ना कितना आवश्यक है, कितना अति आवश्यक है, वो हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले अपने गुरु के शरण में रहो, गुरु को पकड़ के रखो, अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कि आज मेरा ये कार्य कर दे गुरु, या आज ये मेरा कार्य कर दे नारायण, लेकिन अंतर मन से, अंतर भाव से सभी लेयर को दूर करके अपनी सभी इंद्रियों पे नियंत्रण रख के हमें समर्पण भाव गुरु के प्रति पहले करना है। क्योंकि अगर हमने गुरु को पकड़ा है तभी ही नारायण स्वयं अपने आप गुरु के पीछे आ जाएंगे। हम डायरेक्ट नारायण के पास जाएंगे तो नारायण को स्वयं को भी जब मनुष्य देह धारण करते हैं तो गुरु लगता है तो हम तो एक तुच्छ मानवी है, हम तो एक सेवक है, हम तो एक छोटे से भक्त है, बड़े भक्त भी नहीं है। तो हमें तो कितनी आवश्यक है कि हम अपने गुरु के माध्यम से, गुरु की सीढ़ी के द्वारा हम नारायण का नाम ले सके। और हमारे कुछ भी पुण्य जन्म के कर्म है कि हम ये सत्संग में जुड़ पाते हैं, सत्संग में प्रभु का नाम ले पाते हैं, ये भी उनकी ही इच्छा है, तो ही हम ये नाम स्मरण भी कर पाते हैं। तो ये कलयुग में जो अभी युद्ध का माहौल है उसमें हमें नारायण का नाम अति लेना है, तभी ही ये जो कलयुग की हवा का संसार में जो चल रहा है उसमें हम टिक पाएंगे, सहजता से बच पाएंगे। बाकी वरना इसमें हम कहाँ पर चले जाएंगे हमें स्वयं को भी पता नहीं चलेगा कि हम और हमारा परिवार कहाँ पर चले गए। तो नारायण को पकड़ना बहुत आवश्यक है, सत्संग को पकड़ना बहुत आवश्यक है। और इसका जो अभी 8 सेशन के बाद हमारा 1000वां सेशन कंप्लीट होने वाला है वो आप सबकी और नारायण की इच्छा से ही हो रहा है कि आप लोग जुड़े रहे, तभी ही ये 1000 सेशन हमारा कंप्लीट हो सकता है। नारायण नारायण।